मैं अशोक सर सीपी एजुकेशनल जोन में आपका स्वागत करता हूँ। पार्ट 1 में मैंने सेंटेंस दिया था, लेकिन चूंकि इंटर बोर्ड को देखते हुए मुझे थोड़ा सा मेरे दिमाग में यह आया कि मैं इंटर बोर्ड के लिए भी कुछ दूँ, क्योंकि इस लॉकडाउन के अंतर्गत हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं सीपी एजुकेशनल जोन में आपका पुनः स्वागत करता हूँ। और इंटर में जैसे यूपी बोर्ड के पेपर में पहला स्टेप नरेशन आता है, दूसरा सिंथेसिस आता है, लेकिन बहुत बच्चों की कमेंट में मांग है कि सर नरेशन तो थोड़ा बहुत हम लोग जान रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। तो बच्चों की मांग को देखते हुए सिंथेसिस तो मैं पढ़ाता, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का ही वो एक तरीका है, जैसे सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तन करना। तो जब हम छोटी चीज़ों को जान जाएंगे तो हम बड़ी चीज़ों को कर लेंगे। यानी अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन जान जाएं तो हम सिंथेसिस को थोड़ा हमारे लिए हल्का हो जाता है। अब हम ट्रांसफॉर्म की बात करें, पार्ट 1 में है तो इसके बहुत सारे रूल, लेकिन मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में मैं बताना चाहता हूँ कि क्या होगा उसमें। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य का बदलना, लेकिन उसमें पाबंदी है, क्योंकि नेस्फील्ड ने कहा, बहुत बड़ा ग्रामियन था नेस्फील्ड ने कहा कि टू ट्रांसफॉर्मेशन इज सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फ्रॉम टू अनदर विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस। उसने कहा क्या? कहा कि जो टू चेंज द फ्रॉम है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे टू चेंज इट फ्रॉम के अंतर्गत में ब्लू पेन चलाया है, इसी का वह अर्थ है। यानी कह रहा है कि टू चेंज द फ्रॉम, अतः किसी वाक्य के रूप को बिना अर्थ में परिवर्तन किए, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब आप ये देखेंगे कि कैसे अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है और वह बात रख दी जाए, यानी दूसरे रूप में हम नेगेटिव में, अगर हम नकारात्मक में हम बदलते हैं, हम नकारात्मक पर ही चर्चा कर रहे हैं आज, नकारात्मक में बदलते हैं तो हम क्या करेंगे, कैसे साधारण तरीके से। रूल्स तो इसके बहुत हैं, अगर आप रूल्स की बात करेंगे तो आप हमसे कहिएगा हमारे इनबॉक्स में आके कि सर रूल्स भी थोड़ा सा हमें दिया जाए, तो कोशिश करूंगा कि आपको मैं इनबॉक्स में रूल डाल दूं। लेकिन पुनः मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आपकी हौसला और आपका कमेंट्स ही मुझे आगे बढ़ाएगा, मैं अच्छा करने का प्रयास करूंगा। तो आप सीपी एजुकेशनल जोन को जब आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट्स डालें, ताकि हमारा हौसला अफजाई हो और मैं नए रूप से आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए फिर मैं कहता हूँ कि आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में जान गए कि चेंज, किसी रूप को बदलना, यानी किसी वाक्य को बिना अर्थ प्रयोग किए हुए, बिना अर्थ बदले हुए उस चीज को हम बदल दें, उस वाक्य को हम बदल दें। अब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे 5 रूल्स के बारे में। रूल तो बहुत है इसमें, अभी इंटरगेटिव में चेंज है, वो वर्ड फॉर्मेशन के द्वारा चेंज है, नाउन को वर्ब को नाउन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं इस पर केवल 5 रूल्स मैंने आपको यहाँ दिया है। एक तो रिमूव टू दिया है। अब टू और टू, 2 टू आते हैं इसमें, एक टू देखिए आप यहाँ है और एक टू है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि टू और टू बोले तो कौन सा टू है। तो आप एक काम करिए, इसको आप ठू पढ़ें, जो टी डबल ओ है उसको ठू पढ़ दें, तो ठू जब आप अपने दिमाग में रख लोगे तो आपको लगेगा कि टी डबल ओ है। जब आप ठू को रखोगे तो तुम अपने दिमाग में रखो कि ये सर हमें जो बोल रहे हैं या जो पेपर में आया हुआ है, चाहे मुझे जो लिखना है वो टी डबल ओ है, ठू बोलिए और इसको टू बोल दीजिए आप। तो ठू और टू में जब आप कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपको बहुत आसानी से वो चीज आ जाएगी। तो मैं बात कर रहा था रिमूव टू और ठू, मैं भी आपके साथ ठू बोल रहा हूं, मेरा आदत तो है नहीं लेकिन बोल रहा हूं मैं। और यूज टू,
टू, यानी टू को हमने टू में रखा इसलिए कि वह। और तीसरा रूल मैंने रखा कि चेंज द सेंटेंस कंडीशन, यानी वाक्य का बदलना किसी दशा में। जैसे अभी आपको मैं चर्चा करूंगा, ये जो सारी चीजें मैं लिखा हूं, तो उसके बाद आता है एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव टू पैसिव। तो एक्टिव टू पैसिव तो आप हाई स्कूल में भी पढ़े, लेकिन पढ़ना जरूरी है। और ये मत समझे कि वो आसान है, वो आसान भी नहीं है। जब आपको कंडीशनल सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना होगा तो थोड़ा आपको कठिन होगा, लेकिन मैं जब हाई स्कूल का पार्ट 2 डालूंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे चेंज होगा। तो अब देखा जाए, पहले हमारा रूल क्या था, रिमूव टू। थोड़ा सा यहां देखिएगा, माइंड करेंगे दिमाग में, जब टू आ जाए तो इसको क्या करेंगे, सो में बदल देंगे। टू आ जाए तो क्या करेंगे, सो में बदल देंगे। बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूं, इतना आसान तरीका आप नहीं मिला होगा। रूल लिखवाए होंगे टीचर साहब को बहुत सारी चीजें, लेकिन दिमाग में रखिए कि जब टू आ जाए तो हम उसको किस में बदल देंगे, सो में। ठीक, सो में बदल दिए। और हम क्या करेंगे, वीक लिख देंगे। इसको नकल मार के, चाहे इसको देख के हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। सी इज सो वीक हो गया, आपने टू को हटा के सो में परिवर्तन किया। अब आप करेंगे क्या कि टू को दिमाग में रखिएगा, यहां कौन सा टेंस है भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी दूसरा रूप लिखा हूं यहां, तो ये भी ध्यान देना है कि यह प्रेजेंट टेंस है, यह वही प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस में जब आएगा और जब इस टू को हटाएंगे, इस टू को हटाएंगे तो आप कहेंगे दैट लगाएंगे, और दैट लगाने के बाद इस सब्जेक्ट को ला देंगे, यानी जो भी सब्जेक्ट होगा, ही सी चाहे जो भी हो, और उसके बाद कैन नॉट लिख देंगे। क्या लिखेंगे, कैन नॉट। तो हम लिखते हैं कि दैट लगाते हैं, किसको हटा के, टू को हटा के। दिमाग में रख लीजिए, यही रूल है आपका, यही रूल में आपको मिलेगा। और दैट लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि कैन, अब कौन सा सब्जेक्ट है यहां, सी है, तो हम सी को लिखेंगे, कैन नॉट। ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा, कैन नॉट। और फिर इसको हम वर्क लिख देंगे। वह इतना कमजोर है कि वह कार्य नहीं कर सकती है। वही बात इसमें भी कहा जा रहा है, भाव का कहीं परिवर्तन नहीं हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट करेंगे और बताएंगे जरूर। दूसरा है, जब पास्ट टेंस में आ जाए वाक्य, बस ध्यान देना है, पास्ट टेंस में आ जाए। पास्ट टेंस में क्या है, वाज और वेयर और हैड, वाज वेयर और हैड। क्योंकि सिंगुलर है तो वाज है, अगर प्लूरल होता तो वेयर हो जाता। तो आप क्या करेंगे, अब इसमें अब फिर वही कार्य करेंगे। इस ठू को देखिएगा, मैं आपको ठू इसलिए बोल रहा हूं कि आपके दिमाग में रहे कि जब कोई टीचर बोले और आपको ये लगे तो वो टू बोला जाता है उसको, लेकिन ठू हम कह रहे हैं। तो आप देखें, अब ही हो गया यहां, हमने ही को ज्यों का त्यों लिख दिया, वाज लिख दिया। सॉरी मैंने एक चीज छोड़ दिया, यहां नॉट होगा, सॉरी ये नॉट होगा, यानी नेगेटिव सेंटेंस, यानी रिमूव टू हटा रहे हैं तो इज नॉट सो वीक। मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि हम दूसरा स्टेप लें, ही वाज। अब क्या है, इस टू को फिर हम सो में बदलेंगे, सो, और प्राउड को लिख देंगे, प्राउड। प्राउड को लिखने के बाद फिर हम टू को हटा के दैट जोड़ देंगे, और फिर ये सब्जेक्ट हमारा ही है, सब्जेक्ट लिख लेंगे ही। और जब पास्ट टेंस में आ जाए तो कैन नॉट नहीं लिखना है, कुड नॉट लिखना है। क्या लिखना है, कुड नॉट। तो हम क्या करेंगे, यहां कुड नॉट लिख देंगे, कुड नॉट। और क्या है क्रिया, लर्न। ये हो गया रिमूव टू। ठीक,
रिमूव टू हो गया। अब हम चले थोड़ा, अभी मैंने वहाँ रिमूव टू का 2 वाक्य का मैंने उदाहरण दिया, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। अब थोड़ा सा मैं चलता हूँ यूज टू को, हम चलते हैं यूज टू पर। तो मैंने वहाँ रिमूव टू में बताया आपको कि ठू को सो में बदलना है, तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, इस सो को ठू में बदल देंगे, ठू में बदल देंगे, और सब्जेक्ट को ही इज जो का त्यों उतार देंगे और वर्ब। तो जैसे आपने सो को क्या किया, ठू में आपने बदल दिया। अब फिर ओल्ड को हम ज्यो का त्यों लिख लेंगे और दैट हटाएंगे, और दैट को क्या करेंगे, टू ला देंगे। यानी यहां आपने ठू लाया और यहां पर आपने टू लाया। अब हम इस चीज को भी हटा देंगे, लुप्त कर देंगे। अब और लुप्त करने के बाद हम रन लिख देंगे। ठीक, ये हो गया। दूसरा रूल आपने देखा था कि चेंज द सेंटेंस कंडीशन, दूसरा था, ये तो रिमूव टू और यूज टू था। तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं अफर्मेटिव में, अब इसी को आपको एक काम करना है। जैसे नेगेटिव में समझ रहे हैं तो नेगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करना, अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करना, और नेगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करना। जैसे आपने रिमूव टू देखा और यहां पर आपने यूज टू देखा, दोनों को चेंज किया गया। उसी प्रकार अब जो चेंज ऑफ कंडीशन होता है, सेंटेंस ऑफ कंडीशन जो चेंज होता है सेंटेंस का कंडीशन, तो कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसके मेन वर्ड को हम अपोजिट बना देते हैं। मेन वर्ड को हम क्या करते हैं, अपोजिट, यानी एंटोनिम में यानी विलोम में हम बदल देते हैं। जैसे कहा जाए ही इज और नॉट लगा देंगे, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ये अपोजिट हो गया। देखिए ये जो शब्द था ये ऑनेस्ट का अपोजिट हो गया, ये ऑनेस्ट का अपोजिट क्या हो गया, डिसऑनेस्ट। अब थोड़ा सा भाव में देखा जाए, जो हमको ट्रांसफॉर्म कह रहा है कि उसके भाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नेगेटिव तो हो लेकिन उसके भाव में कोई परिवर्तन न हो। तो आप देखें कि ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, तो यहां हो रहा है कि वो बेईमान नहीं है, यानी ईमानदार है, भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी वह ईमानदार है और वह बेईमान नहीं है, यानी ईमानदार है ना, तभी तो हम कह रहे हैं कि वह बेईमान नहीं है। चलिए अब देखा जाए, अगर ऐसा कोई वाक्य आ जाए तो डबल नेगेटिव लगा के बनाते हैं। डबल नेगेटिव लगाते हैं कैसे, अब देखिए, अगर ये प्रेजेंट टेंस में हो तो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यू आर, यू आर नॉट हमने लगा दिया, और विथआउट, विथआउट ये डबल नेगेटिव का हमने प्रयोग किया, यानी डबल नेगेटिव का। आप दिमाग में रखना है कि इस प्रकार का कोई वाक्य आ जाए तो आप क्या करेंगे कि हैव को आर में बदल देंगे, अगर यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज को इज में बदल देंगे, और अगर आई हो तो हैव को हम एम में बदल देंगे, और यहाँ पे हम फिर नॉट लगा देंगे, और फिर डबल नेगेटिव शब्द विथआउट लगा देंगे, मनी। थोड़ा सा यहाँ आप ध्यान दें कि भाव में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि वही भाव है। तो मेरे पास मनी है, यानी मेरे पास, तुम्हारे पास मनी है या मेरे पास मनी है। तो हमने कहा कि तुम बिना मनी के नहीं हो, तुम बिना मनी के नहीं हो, यानी भाव वही रहा कि तुम्हारे पास मनी है। ठीक, अब यहां थोड़ा सा देखिए, कोई क्रिया आता हो और उसका अपोजिट आपको नहीं पता है कि मैं अपोजिट क्या बनाऊं, तो उसका नेगेटिव करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों लिख लेते हैं और हम फेल टू का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, फेल टू। तो पहले फेल टू के पहले क्या प्रयोग करेंगे, डज नॉट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो हम क्या करेंगे, डज नॉट, डज नॉट। ठीक, डज नॉट हमने प्रयोग किया, और डज नॉट के बाद हम
फेल लिखेंगे और टू लिखेंगे। अब टू क्यों लिखेंगे? क्योंकि इस क्रिया को हमको इन्फिनेटिव बनाना है। कैसे बनेगा इन्फिनेटिव? क्योंकि इन्फिनेटिव जो है धातु ना कर्म में जुड़ा रहता है। जैसे कोई आपसे पूछे खेलना का इंग्लिश क्या हुआ, तो आप ये ना कहिए कि प्ले होता है, आप ये कहिए कि टू प्ले होता है, क्योंकि खेलना में धातु ना कर्म जुड़ा हुआ है। तो हमने कहा टू इसलिए लगाया क्योंकि इसको हम लिखना है, तो प्ले क्रिकेट हो गया। अब आप देखिए भाव में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मेरा पुत्र क्रिकेट खेलता है, ठीक, मेरा पुत्र क्रिकेट खेलने में असफल नहीं हुआ, यानी सफल था। फेल में सफल होता है ना, क्यों? तो असफल होता है, तो वो क्रिकेट, मेरा पुत्र क्रिकेट खेलने में असफल नहीं हुआ, यानी भाव वही रहा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यही ट्रांसफॉर्म है। चलिए अब थोड़ा सा यहां देखिए कि तीसरा था हमारा डिग्री चेंज ऑफ डिग्री। तो डिग्री चेंज होता है, पॉजिटिव कंपैरेटिव में होता है, कंपैरेटिव सुपरलेटिव में होता है। तो ये नेक्स्ट पार्ट में मैं फिर उसको समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको कह दूं कि जैसे आप देखें यह कंपैरेटिव डिग्री में है। कंपैरेटिव डिग्री तुलना किया जा रहा है पवन और अनुराग का, ठीक है ना। अब आप देखिए क्या करते हैं हम, जो ऑब्जेक्ट इसमें रहता है उसको हम सब्जेक्ट लाते हैं। अनुराग हो गया, इज हो गया। अब क्या करते हैं हम, नॉट लगाते हैं, एज, और इसको हम पॉजिटिव डिग्री में लिखते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के शब्द को हम, जो ये कंपैरेटिव डिग्री आप देख रहे हैं, डिग्री 3 प्रकार के होते हैं ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं आपसे मिलूंगा तो मैं बताऊंगा कि वो कैसे चेंज होते हैं। तो ये कंपैरेटिव डिग्री है चूंकि, और सुपरलेटिव डिग्री होता है, तो इसको हमको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो पॉजिटिव डिग्री क्या है, वाइज। तभी ना आप कहते हैं वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, यानी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो हमने इसको वाइज, और फिर हम एज लिख देते हैं। कहीं कहीं यहाँ सो भी रहता है, अगर आप सो भी लिख देंगे तो कोई गलती नहीं है। और क्या लिखते हैं फिर हम, पवन। इस सब्जेक्ट को हम पीछे ला देते हैं, ठीक। ये हुआ आपका चेंज ऑफ डिग्री, ठीक। चेंज ऑफ डिग्री के बाद हम पांचवा था एक्टिव पैसिव। तो आप हाई स्कूल में भी पढ़े और पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि वॉइस के बहुत रूल हैं। कहीं कहीं प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, कहीं कहीं कंडीशनल सेंटेंस ऐसे आ जाते हैं, और कोई तो वॉइस जो है अपने भाव से बनता है, उसका कोई रूल नहीं है। यह मैं सिद्ध करूंगा कि उसका कोई रूल नहीं है। जब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगा तो मैं आपको कहूंगा, बताऊंगा कि उसका कोई रूल नहीं होता है, वो एक भाव के तहत वो चेंज होता है, अपना भाव प्रकट करना पड़ता है उस पैसिव वॉइस को चेंज करने में। तो सबसे पहले हम देखें, ये जो है आंसू राइट से लेटर, इसमें सबसे सरल तरीका कुछ वाक्यों का यह है कि ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में परिवर्तन करते हैं। इस लेटर को हम ले आके ए लेटर लिख देते हैं, ठीक। चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है कि ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब इन द थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी कहने का अर्थ है कि ये लेटर है, और चूंकि प्रेजेंट टेंस में है, ये सिंगुलर है, तो एज हो गया। और क्या करेंगे, इसको थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल में हम प्रयोग करते हैं रिटेन, और बाई लिख के हम इस जो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट में ला देते हैं अंशु। ये मेरा 5 रूल्स आपने पढ़ा, और पुनः मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको कोई अच्छा लगा तो आप जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें CP एजुकेशनल जोन को, और आप
हमारी हौसला बढ़ाएं और जो त्रुटियां होंगी उन त्रुटियों पे भी गौर करके हमें कमेंट लिखेंगे, हम उन त्रुटियों को दूर करेंगे। लेकिन थोड़ा सा उसके चलने, इस बात को कहने से पहले मैं कुछ 5 वाक्य दिया हूं। सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, नेगेटिव सेंटेंस। ही लव्स ड्रिंकिंग, ही लव्स ड्रिंकिंग, नेगेटिव सेंटेंस। योर ब्रदर डज नॉट वॉक फास्टर देन राम, इसको अजरेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, ये असरेटिव सेंटेंस में, ठीक। और शुभम राइट से लेटर, इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ठीक। आपको यहाँ जैसे मैं समझाया हूँ, इसमें कोई आपको कठिनाई नहीं होगी। और एक चीज और, जैसे आपने नेगेटिव में पढ़ा, इसी को हम अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं। इसका ये हो जाता है, इसका ये हो जाता है, इसका ये हो जाता है, और इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। इसी प्रकार हम अफर्मेटिव में चेंज करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में देंगे, और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।